हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्मास्यूटिक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है और इसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आइए हम फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो भी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखा है उसमें कम से कम डिप्लोमा इन फार्मेसी में 8 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछा जाता है। फ्रेंड्स, तो आप कभी भी प्रिपरेशन कीजिए। अगर शॉर्ट आंसर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आप 8 मार्क्स का प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लॉन्ग आंसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 16 मार्क का प्रिपरेशन कीजिए। फ्रेंड्स, तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विथ रेफरेंस टू जेली प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सेमी सॉलिड की प्रिपरेशन बतानी है, सेमी सॉलिड कैसे बनाया जाता है और जेली के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि जेली का कैसे बनाया जाता है और जेली का एक एग्जांपल देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन डेंटल प्रोडक्ट एंड सुटेबल एग्जांपल। तो आपको डेंटल प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, डेंटल प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। तो सभी लोगों को पता है डेंटल प्रोडक्ट दांतों को क्लीनिंग के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बढ़े हुए बैक्टीरिया को रोकने के लिए और अदर प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है और उसके एग्जाम्पल को भी आपको देना है। फ्रेंड, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एनी टू। इसमें से आपको किसी दो को डिफाइन करना है, तो या तो आप स्प्रे डिफाइन कीजिए या लोशन या डच या एलिक्सर। तो ये चारों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें आपको दो पूछा गया है तो आप दो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो आप चारों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक को आप प्रिपेयर कीजिएगा तो 8 मार्क्स में मिनिमम प्रिपेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये चारों बार बार पूछा गया है, कभी कभी तो ये अकेले पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स में। तो इसलिए आप बढ़िया से स्टडी करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिफाइन द पोसोलॉजी एंड डिस्कस डिफरेंट डोजेज फार्मूला। आपको पोसोलॉजी के बारे में बतानी है और उसके रिलेटेड जितने फार्मूला होते हैं उसके बारे में बताते। तो पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी एक ब्रांच होती है फार्मास्यूटिक्स की जिसके अंतर्गत हम किसी भी पर्सन के डोज को डिफाइन करते हैं कि किसी पर्सन को कितना डोज की आवश्यकता होगी। और उसके डिफरेंट डोजेज फार्मूले का मतलब ये होता है कि जो भी साइंटिस्ट द्वारा डोज निकालने के फार्मूले दिए गए हैं उसको हमें इसमें डिस्कशन करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। कुछ के नोट्स अभी तक हमने अवेलेबल नहीं कर पाए हैं। अगर आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, डिफाइन द फैक्टर अल्टर द डोजेज एफिशिएंसी। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ये, क्योंकि इसमें पूछा जाता है फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कि डोज की एफिशिएंसी को कौन अल्टर कर सकता है उसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस पे भी मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ऑल कंपोनेंट ऑफ टीपीएन यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएशन, जो भी हॉस्पिटल वगैरह में लगाया जाता है टीपीएन, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो जनरली आप तो इसके बारे में जानते हैं क्योंकि फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स होते हैं, प्रोटीनियस फ्लूइड्स होते हैं और उसके साथ जो भी सिस्टम लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस पे तो आप 100% मार्क कर लीजिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड के बीच में डिफरेंसेस बताने होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। सस्पेंशन होता है फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड के बारे, नॉन फ्लोकुलेटेड के बारे में बताना होता है, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्लासिफाई द पाउडर डोजेज फॉर्म एंड डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये तो पिछले ईयर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, पिछले ईयर में आया था ये, तो इसलिए ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क आप कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आ सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में लिख दीजिए और उसका आप एग्जाम्पल पुटअप कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लासिफाई द डिफरेंट पेरेंटल डोजेज फॉर्म। पेरेंटल डोजेज फॉर्म डिफरेंट होते हैं, ये भी पिछले बार क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार पूछा गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है डिस्कस द स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड।
ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी जनरल नॉलेज के लिए इसे पढ़ें। डिस्कस द इस रिलेटेड टेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट आता है 12, डिफाइन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन विथ एग्जांपल टू शैम्पू या डिओड्रेंट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा डिओड्रेंट के बारे में पूछता है, शैम्पू के बारे में तो कम पूछता है, लेकिन डिओड्रेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप डिओड्रेंट भी प्रिपरेशन कम से कम 8 मार्क में अकेले कीजिएगा, और उसके बाद से कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जो भी है उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमल्सन एंड सस्पेंशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हैं। इमल्सन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है? तो इमल्सन में ऑयल और पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उसको एक साथ मिक्स किया जाता है और वो यूनिफॉर्मली होता है, उसे बोलते हैं इमल्सन। और सस्पेंशन यूनिफॉर्मली नहीं होता है, जो पार्टिकल होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो सिंपल सिरप वगैरह होता है वो ऊपर आ जाता है। तो सस्पेंशन होता है और जो पूरी तरह से मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम इमल्सन बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफाइन एनी टू। इसमें से कोई टू डिफाइन करना है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ कि ये चारों ही चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इसकी स्टडी कीजिएगा तो टोटल 8 मार्क्स में कीजिएगा आप लोग। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और सिरप के बारे में जहाँ तक होता है, सिरप या इलिक्जर्स, इलिक्जर्स होते हैं, इलिक्जर्स के बारे में भी आपको डिस्कशन करना ही होगा यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन इसमें भी आप डिस्कशन करेंगे इलिक्जर्स के बारे में। तो इसमें से आपको कोई टू ही डिफाइन करना होता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही चारों इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर इसका इस टाइप का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप 16 मार्क्स का कम से कम प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन एंड ड्रॉ द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट एंड देयर इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये तो बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये डेली लाइफ से भी जुड़ा है, क्योंकि आप कहीं भी हॉस्पिटल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्ट ही मिलेगा, तो उससे आप स्टडी कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप कहीं भी प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द ऑइंटमेंट एंड गिव द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑइंटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, ऑइंटमेंट के बारे में आपको बताना होता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सपोजिटरी एंड डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये भी पिछली बार पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, डिफाइन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन विद एग्जांपल तो शैम्पू एंड डिओड्रेंट। तो इस पे भी ये भी बहुत बार पूछा गया। डिओड्रेंट आपसे हमने बताया था 16 मार्क में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप डिओड्रेंट को याद रखिएगा हमेशा। डिस्कस द क्लास फार्मूलेशन ऑफ इमल्सन बैंड, क्लासीफाई देम। तो आपको डिस्कशन करना है फार्मूलेशन ऑफ इमल्सन बैंड, इमल्सन के बारे में आपको क्लासिफाई करना है, इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं और इमल्सन में क्या क्या लगती हैं, क्या क्या चीज़ें एडजुवेंट के रूप में लगती है। बेंड का मतलब एडजुवेंट, गलती से बेंड हो गया है, एडजुवेंट होता है वहाँ पे, आप उसको एडजुवेंट कर लीजिएगा, उसको क्लासिफाई करना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म डिफाइन एनी फोर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका बहुत ज़्यादा, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिक्सचर होता है, डच होता है, लोशन होता है और स्प्रे होता है। और इलिक्जर्स तो होता है थोड़ा बहुत, गार्गल तो नहीं, बहुत बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन गार्गल के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी जानते हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मिक्सचर होता है और डच और लोशन, ये तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा ही स्टडी करनी है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और इसे पूछा जाएगा तो आपको इसमें से 4 करने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन एक 4-4 नंबर के आएंगे, तो आप इसी प्रकार से प्रिपरेशन कीजिएगा कि ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस अबाउट डायलिसिस प्रोसीजर एंड देयर यूसेज। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के बारे में आपको बताना है। तो डायलिसिस कब किया जाता है? जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमारा क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। हमारे ब्लड को डायलिसिस में क्या किया जाता है? ब्लड को प्योरीफायर किया जाता है और उसके बाद से हमारे बॉडी में नए ब्लड का निर्माण होता है और उसके बाद से हमारी बॉडी फिट हो जाती है। ये हो गया, पूरे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं फ्रेंड्स। और आपको अगर किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे विजिट कर सकते हैं फ्रेंड। वहाँ पे आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और हमने बीच कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपने यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं फ्रेंड, जो कि हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि अभी भी फॉर्म का इसमें एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।